बहुत ज़हीन आदमी थे और रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से जैसा आपने कहा, उन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ, लेकिन अपने मिजाज की कुछ कमज़ोरियों की वजह से वो अपना वो मकाम बरकरार न रख सके। और हालांकि कम के बारे में कोई मनफी गुफ्तगू फ़िलहाल नहीं करूँगा, क्योंकि उनका मामला अल्लाह के साथ है। यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमा दे। और हम सबको याद रखना है, मौत आगे एक हकीकत है जिससे कोई मफत है, लेकिन पता नहीं वो क्या वजह थी। फिर और बातें उनके बारे में सुनने को मिली। कोशिश यही थी कि ये शख्स किसी तरह संभल जाए और अपनी पुरानी कैफियत को रखते हुए दीन के हवाले से, कौम के हवाले से, मुल्क के हवाले से और खिदमत अंजाम दे, क्योंकि उसमें ज़हीन भी था और बहुत टैलेंटेड था। लेकिन ये कि कम उम्री में चले गए, मौत लिखी थी उनकी इसी तरह। अब यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। जो उनकी बातें हैं वो याद रहेंगी दुनिया को भी। और कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद मनफी जिक्र ही करना चाहिए, लेकिन हमें यही तालीम है कि मुर्दों के बारे में हम अच्छी बातें करें। ईमान के हवाले से माफ़ी नहीं होती, बाकी कमज़ोरियाँ होती हैं। अल्लाह ताला उनके लिए अगला सफ़र बेहतर फरमाए। कि दुनिया में किसी ने हमेशा नहीं रहना। तो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब वो भी इस दुनिया से चल बसे। उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन में बड़ा नाम कमाया। आलम ऑनलाइन के नाम पे एक प्रोग्राम चलाया और 2002 में शरफ तौर में वो वफाकी मजहबी अमूर वज़ीर रहे। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़े तार चढ़ाव देखे। मैं पैगाम दे रहा हूँ उनकी मौत पे कि हमने भी इस दुनिया से जाना है और सारे जहान ने जाना है। आप ज़िंदगी में किसी की किरदार कशी मत किया करें। ज़िंदगी में किसी के ऐप का पता हो तो आप पर्दा डालें। अल्लाह आपके ऐपों पे पर्दा डाले। जिस तरह आप किसी के मरने के बाद उसके लिए तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, आप ज़िंदगी में उसके लिए कोई अच्छा काम करें ताकि उसका दिल न दुखे। किस इंसान में गुनाह नहीं होता? हर इंसान गुनाहगार होता है। हो सकता है आपको उसके किसी मसले से इख्तलाफ हो, तो हो सकता है उसने आखिरी ज़िंदगी में उससे विड्रॉ कर लिया हो, रजू कर लिया हो। तो इसलिए आप अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, अपने जनाब आला फेम के लिए आप किसी को मरने के बाद भी उसको बुरा बोले, तो ये आप खिलाफ हदीस काम कर रहे हैं, खिलाफ असूल काम। हुज़ूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब एक शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो उसके पीछे जो लोग होते हैं वो उसके गवाह हुआ करते हैं। अगर वो उसकी बुराई को बयान करें तो अल्लाह तबारक व तआला उस जैसा हाल उसको अता कर देंगे, लेकिन जो लोग उसकी अच्छाई को बयान करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को उस बंदे की अच्छाई बयान करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देंगे। देवबंद उलमा के साथ भी उनका ताल्लुक़ था, अहले हदीस हज़रात के साथ भी उनका ताल्लुक़ था, अहले तशय्युई मसलक के साथ भी उनका ताल्लुक़ था और अहले सुन्नत व जमात के उलमा के साथ भी उनका ताल्लुक़ था। तो जिस तरीके के साथ वो अपनी बैठक में इन 4 मसाले को बिठाकर जिस तरह वो प्रोग्राम किया करते थे, तो अगर अहले सुन्नत व जमात में से अगर कोई आलिम किसी जगह पर रुक जाता तो वो बड़े अहसन तरीके के साथ अपने अहले सुन्नत व जमात के अकायद को बयान कर देते और बड़े खूबसूरत तरीके के साथ उसकी वजाहत कर दिया करते थे। इसलिए उनका जो अकीदा था, जो नज़रिया था, वो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा था। अब आपने वो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में आपने वो किताब लिखी और उसके जो शुरू के सफ़हात हैं उसमें वो लिखा हुआ है कि वो 15 मिनट उन्होंने जन्नतुल बकी में बैठकर और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में बैठकर, क्योंकि उन्होंने वहाँ से
अरब हुकूमत से इजाज़त ली थी 15 मिनट हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में बैठने की। तो जब उन्हें इजाज़त मिली और उस इजाज़त के बाद उन्होंने 15 मिनट अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पाँव को पकड़कर उसने माफ़ी मांगी, और जो वो उसके अल्फाज थे जो उसमें किताब में लिखे हुए हैं, वो अल्फाज ये थे कि ए अम्मा जान, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए माँ का दर्जा दिया है, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि आप हमारी माँ हैं, हम उस आपकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। तो जो आज का बच्चा और आज की ये माँ जब अपने बच्चे से नाराज हो या बच्चे से कोई गलती हो जाए, कोताही हो जाए, तो वो बच्चा अपनी आज की माँ के कदमों को हाथ लगा ले तो उसका दिल नरम हो जाया करता है। तो आप तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं, और ये नरम दिली हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुफार ने भी आपके नरम दिली के मुतालिक आपकी गवाही दी, यहूदो नसारा ने भी आपकी नरम दिली के मुतालिक आपने गवाही दी। तो आप तो उनकी तरबियत में रहने वाली हैं, आप तो उनकी मजलिस में बैठने वाली हैं। लिहाजा अगर मुझसे जितनी भी कोई गलतियां हुई, जितनी भी मुझसे कोई कोताहियां हुई, तो आप मुझे अपनी बारगाह से मुझे माफ कर दीजिए। ये हम समझते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद आमिर लियाकत हुसैन साहिब की ये खुशकिस्मती थी कि हमने और आपने देखा कि उनके बेटे ने आपका जनाजा पढ़ाया। हजरात मोहतरम, इतने लोगों में और पीछे हमने देखा कि उलमा की सफ खड़ी हुई है, बड़े हजरात वहां पर खड़े हुए हैं, बड़े सियासी लोग वहां पर खड़े हुए हैं। इतनी हालत में यूके में एक पढ़ने वाला इंसान, तो इसके लिए हमें फिर ये गवाही देना पड़ेगी कि आमिर लियाकत हुसैन साहब ने अपनी बेटे की तरबियत इस तरीके के साथ की कि वो लड़खड़ाया नहीं। हालांकि बड़े बड़े लोग या पिछली साफ में उलमा खड़े हों तो बड़े बड़े नौजवान और बड़े बड़े लोग वहां पर लड़खड़ा जाया करते हैं। डॉक्टर साहब इतने डिप्रेशन में थे कि वो केस भी शायद नहीं किया उन्होंने। तो अच्छाइयाँ भी होंगी, खूबियाँ भी होंगी, खामियाँ भी होंगी, हर चीज़ एतदाल से होनी चाहिए। और अब तो जो मरने वाला होता है वो तो अपने अंजाम को पहुँच गया। हमारे लिए हुक्म ये है कि खामियाँ थीं तो मग़फ़िरत की दुआ की जाए कि अल्लाह इन खामियों को माफ़ कर दे। ईमान पर बहरहाल ईमान पर मौत हुई है, मरने के बाद किसी को मिरासी, फासिक, इस तरह के अल्फाज करना ये अपने गैर ख़ानदानी होने की दलील है। आप अपना ख़ानदान बता रहे होते कि मैं क्या हूँ, ये बहुत बुरी हरकत है। और ख़ास तौर पर दीनदार लोगों पे तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता। लोग तो कोशिश करते हैं इनसे अखलाक सीखें। वल्लाहिल अज़ीम मैंने डॉक्टर साहब में ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं थी। मैं हल्फन कहता हूँ कि हम उनके कमरे में भी रहे, इकट्ठे भी रहे, होटल में कई दफ़ा वो आ जाते, हम उनके पास चले जाते। भाई मैं तो गवाही देता हूँ, मैंने ना कोई उस शख्स को नशा करते हुए देखा, ना मैंने उसमें कोई ऐसी गलत चीज़, बल्कि कई लोगों ने मुझे एक दफ़ा कहा, वो दूसरे चैनल वाले थे जहाँ से वो छोड़ के आए थे, कि आप ऐसे बंदे के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं जो रोज़ा नहीं रखता। सच्ची बताऊँ तो मैं थोड़ा सा दीनी वजह से थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं पहले इसको चेक करता हूँ कि इसने रोज़ा रखता है कि नहीं रखता। आप यकीन करें कि अगले ही दिन जो है ना हमने इकट्ठी सहरी की। फिर दिन भर को मैं जानबूझकर उस दिन जो है ना मैं उनके साथ ही मशरूल रहा। वो 2-3 घंटे जो वो सोए, उसके बाद फिर वो 1 बजे आने हो गए, मैं भी बहाने से उनके साथ रहा। अब वो पूरे 1 से लेकर शाम इफ्तारी तक वो लगे रहे। हमारे साथ उस बंदे ने इफ्तारी की। मैंने कहा देखो यार ये लोग क्या करते हैं, किस किस्म के प्रोपेगंडे करते हैं। लोग इसलिए पूछते हैं, शरारती अहले हदीस हैं लेकिन शरारती, फितना परवर, इसलिए पूछते हैं यूट्यूब पे डालें, उछालें। डॉक्टर आमिर लियाकत का इंतकाल हुआ, सब ने मरना है, सब ने मरना है और सब ने जाना। उनकी मौत कोई अनोखी नहीं है। और पंजाबी में कहते हैं ना कि दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए। सजना ने भी मर जाना है, मरना तो सब ने, अपने भी मरेंगे, पराए भी मरेंगे। खुशी किसी की मौत पे नहीं। वही 15-20 साल पुरानी वीडियो कल भी लोगों ने लगाई हुई थी। देखो कारी साहब इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे हैं और वो देखो सहाबा पे भौंक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हालांकि उस वीडियो के बाद मैं 20 साल से उसके साथ मैंने प्रोग्राम किए, ARY पे, एक्सप्रेस पे, बोल पे, PTV पे, जियो पे, मुख्तलिफ चैनलों में। और बरमला उसने कई चैनलों में ये बैठकर सब उलमा के सामने लाइव शो में कहा
کہ میں اپنی ان باتوں سے توبہ کر چکا ہوں، ان باتوں سے توبہ کر چکا ہوں۔ پوری دنیا میں بے شک جھگڑے ہوتے تھے، تنازع ہوتے تھے، لیکن اس نے ایسے ایسے مسائل، ایسے ایسے ایشوز میڈیا پر اٹھائے جو نہ عموماً ممبر پہ بیان کیے جاتے ہیں اور نہ ٹی وی پر بیان کیے جاتے ہیں۔ اس نے بڑی جرأت سے انہیں بیان کیا۔ اتنا تو آپ کریڈٹ دو نا اس کو، باقی آپ کی مرضی، گھر میں بیٹھ کر آپ جو مرضی آپ سمجھتے ہیں اس کو گالیاں دیتے ہیں، شیطان کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں۔ آخر وقت میں جب آدمی مرنے سے گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹے پہلے بیان کرتے ہیں اس کے ساتھ رہنے والے کہ ساری رات روتا رہا۔ اب ساری رات اگر روتا رہا ہے بندہ، ممکن ہے کسی بندے کو موت سامنے دکھائی دے رہی ہو اور اس چیز کو دیکھ کر وہ اللہ کے آگے روتا ہو، اپنے گناہوں پہ روتا ہو، اپنی خطاؤں پہ روتا ہو۔ پتہ نہیں اس کی اللہ کے ساتھ کیا ڈیلنگ ہوئی ہے، ہم تو بیچ میں نہیں تھے نا، ہمیں کیا معلوم اللہ کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی ہے اس کی۔ ممکن ہے اللہ رب العالمین اس کی 2 آنسو پر ہی اسے معاف کر دے، ممکن ہے نہ معاف کر دے۔ ہم یہ قیاس رائیاں نہیں کر سکتے فلاں دوزخ میں جائے گا، فلاں جنت میں جائے گا۔ ہم یہ فیصلے نہیں کر سکتے۔ خدا کے لیے کسی بھی شخص کے لیے کوئی بھی مرے، یہ فتوے بازیاں مت دیا کرو، مسلمان بنو اور مفتی نہ بنو۔ حضرات گرامی قدر عامر لیاقت کے ساتھ یارانہ بھی رہا اور نظریاتی اور مختلف دینی حوالوں سے شدید اختلاف بھی رہا۔ حضرات گرامی قدر اس کی موت کے اوپر یہ بات محسوس کی کہ آج وہ دنیا سے چلا گیا، کل ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کی موت نے دوبارہ اس بات کا احساس دلایا اور مجھے اس بات کا دوبارہ اطمینان حاصل ہوا کہ آج کے اس دور پورا آشوب میں جب کہ بڑے بڑے لوگ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی کاسہ لیسی کے اندر مصروف ہیں، اے ابتسام، اگر تو آج کے اس دور پورا آشوب کے اندر اللہ کی نوکری کرتا ہے اور حضرت رسول اللہ کی چاکری کرتا ہے تو اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھ۔ اس لیے تیرے نبی حضرت رسول اللہ کی غلامی چاہتا ہوں اور اپنے بھائیوں کو بھی اس بات کا سبق پڑھانا چاہتا ہوں۔ عامر لیاقت صاحب بھی دنیا سے چلے گئے اور بڑے بڑے اولیاء اللہ اور علماء بھی دنیا سے چلے گئے۔ حضرات گرامی قدر کوئی ٹی وی کی سکرین کا کنگ تھا اور کوئی ہمت حلق کا چیمپئن تھا۔ حضرات گرامی قدر دنیا کیا ہے؟ دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار القرار ہے۔ حالانکہ آخرت کا گھر باقی رہنے والا بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ کل عامر لیاقت کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات جن کے اندر دوستانہ تھا وہ بھی یاد آتے رہے، اور پھر وہ لمحات بھی یاد آتے رہے جن کے اندر میں نے مذہبی اختلاف کی بنیاد پر اور مسلکی اور دیگر معاملات کی بنیاد کے اوپر کنارہ کشی کو اختیار کیا، اور آخری وقت تک پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو سکے۔ لیکن اس کی موت نے مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ انسان باقی رہنے والا نہیں بلکہ فانی ہے۔